नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं खास करके बात करने वाला हूं कि जब आप कोर ब्रांच लेते हैं, कोर ब्रांच जब मैं कह रहा हूं तो उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तीन तो आता ही है। ट्रिपल ई बिकॉज इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है तो वो, और ईसीयू को भी मोटा मोटी आप उसमें डाल लो। कोर कह रहा हूं मतलब नॉन सॉफ्टवेयर को मैं कोर में मान रहा हूं। नाउ कि जब आप कोर ब्रांच लेते हो तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कोर ब्रांच लेने के बाद क्या ऑप्शंस हैं, बीटेक कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ ऑप्शंस बचेगा या नहीं बचेगा, सो ऑन सो। तो आपको इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। जब मैं डायनेमिक्स कह रहा हूँ तो चीज़ें कैसे चलती है, जब आप चीज़ें कैसे चलती है वो समझ जाओगे तो आपको क्लैरिटी होगा कि आप कहाँ पे फिट बैठते हो इन सारी चीज़ों में। जॉब आसमान से गिरता नहीं है, जॉब क्रिएट होता है, या कोई एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनी है उसमें वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है तो जॉब वहाँ पे पैदा होता है। मतलब जॉब का एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो जॉब वहाँ पे क्रिएट हुआ। नाउ जब आप सॉफ्टवेयर को कोर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे गलती आ जाती हैं, अलग अलग हैं। मैं बार बार बात किया हूं कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसको वेजिटेरियन रहने दो, उसको नॉन वेज से कंपेयर नहीं करना है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेजिटेरियन रहने दो। उसको फिर ऐसे नहीं कि रिलीजियस वैल्यू से उसको थोपने की कोशिश करने लगते हैं। लोग करते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये वो नौ तेरा, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। हर किसी का अपना एक डायनेमिक्स है, हम उस डायनेमिक्स में डिस्कशन में नहीं जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप सॉफ्टवेयर को कोर से कंपेयर मत करो। क्यों नहीं कंपेयर करो? सवाल आता है कि क्यों नहीं कंपेयर करो, है तो दोनों इंजीनियरिंग ही। इंजीनियरिंग तो दोनों है, लेकिन इंजीनियरिंग करने मात्र से नौकरी नहीं लगती है। इंजीनियरिंग कोई ऐसा स्वर्ग का कोई रसपान नहीं है जिसने कर लिया तो बाहर जैसे ही कॉलेज से निकलेगा लाइन लगा के खड़ा हुआ है। जैसे एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं तो लाइन लगा के खड़ा रहता है ना बोर्ड लेके, ऐसा कोई वो है नहीं कि आपका बोर्ड लेके खड़ा रहेगा कि आप आ गए हो, चलिए आप इलेक्ट्रिकल से आपने किया ये लीजिए, आपने सीएससी से किया कर लिया है बीटेक, ये लीजिए 40 लाख का पैकेज, ये लीजिए 50 लाख का पैकेज। ऐसा कुछ नहीं होता है। समझना बात को। जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो ग्लोबल मार्केट में उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो लैपटॉप पे होता है। हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हार्डवेयर लेवल पे इस पे काम होता है। सॉफ्टवेयर पे भी होता है, लेकिन एट द एंड इस पे जो काम होता है वो हार्डवेयर पे होता है। जैसे ही मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मतलब कंप्यूटर साइंस हुआ, तो सारा चीज जो होगा वो आपका कोड में रहेगा, मींस आपका वर्चुअल रहेगा, रियल नहीं रहेगा, फिजिकल नहीं रहेगा। लेकिन जब आप कोर ब्रांच में आते हो तो काफी सारी चीजें हार्डवेयर लेवल पे होती है, मटेरियल लेवल पे होती हैं। तो मटेरियल लेवल पे आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, वर्चुअल लेवल पे मेरा प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। तो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें ऑब्वियसली अच्छे दिमाग की जरूरत है ही है। ये तो पहला चीज है, ऐसा नहीं है कि आप बस में घुस जाओ। ओके, तो वो तो है ही, अच्छे दिमाग की जरूरत है ही है। अगर यही अच्छा दिमाग, उसी काम को अगर कोई डेवलप्ड कंट्री का कोई फोकस करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। उसके कंपेयर में इंडिया में और ऐसे एशियन जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें जो लेबर है, मींस हम अपने आप को लेबर मानो, ये जो लेबर है वो चीप लेबर होता है उसके लिए। ओके, आपने सुना होगा कि गूगल ने अपना पाइथन का, शायद गूगल का पाइथन का टीम था उसको शट डाउन किया था इंडिया में वो ओपन करने के लिए, कुछ ऐसा था। तो इसको समझना कि हम इंडिया में जो, अगर आप सोचो ना कि इंडिया के किसी फोक्स को कॉलेज ग्रेड को अगर कोई कंपनी, यूएस की कंपनी, यूरोपियन कोई कंपनी अगर 20 लाख का पैकेज दे रही है तो मोटा मोटी वो बहुत ज्यादा फायदे में है, हम भी फायदे में हैं। मतलब यहां पे विन विन सिचुएशन है, दोनों फायदे में हैं। इसलिए जितनी भी ग्लोबल कंपनियां हैं वो इंडिया की तरफ देख रही है फॉर अ वर्कफोर्स, करेक्ट। इसलिए सॉफ्टवेयर का जो एक्सपोजर है, सॉफ्टवेयर का जो वो ग्राफ है वो अलग है एज कंपेयर टू कोर ब्रांच। नाउ लेट्स तो कंपेयर नहीं करना, नाउ लेट्स बैक टू अ कोर ब्रांच।
कोर ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग होता है, साइट रिलेटेड काम होते हैं, उसमें आपका ऑफिस रिलेटेड मैनेजरियल्स काम होते हैं, आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, आपको हार्डवेयर लेवल पे काम करना पड़ता है आपको। तो इन सब लेवल पे काम करने के लिए आपका मैनुअली, आपका फिजिकली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ओके, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे काम में जो होता है, आप अगर एक सिविल इंजीनियर है तो ऑब्वियसली आप नहीं जाके घर बनाओगे, आपको पता है आप घर नहीं बनाओगे, समझना बात को, घर कोई और ही बनाएगा। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो सॉफ्टवेयर आप ही को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डिज़ाइन बना दूंगा और कोई और आएगा वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, नहीं, सॉफ्टवेयर ही मुझे ही बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन भी मुझे ही ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपने सिर्फ डिज़ाइन किया, आपने सिर्फ मेंटेनेंस किया, आपने सिर्फ सुपरवाइज़र का काम किया, एक्चुअल काम जो है वो कर रहा है कोई और, जैसे राजमिस्त्री हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, जो टेक्नीशियन हुआ, एक्चुअल काम ये कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए क्या 25 लोग चाहिए? नहीं ना, 25 लोग नहीं चाहिए। समझना इस इकोनॉमिक्स को, इस थ्योरी, इस पूरे प्रोसेस को समझना। 25 लोग नहीं चाहिए, 25 टेक्नीशियन चाहिए, लेकिन 25 लोग नहीं चाहिए उस 25 टेक्नीशियन को मैनेज करने के लिए। तो टेक्नीशियन की तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी ही रहेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिकल से किया है तो वो टेक्नीशियन बनेगा ही बनेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ही है। लेकिन कोई बीटेक इलेक्ट्रिकल किया है तो वो टेक्नीशियन तो बनने जा नहीं रहा है, ठीक ना, क्योंकि टेक्नीशियन के लिए उसने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है कि ये सब करोगे तो टेक्नीशियन बनोगे, बीटेक वाले को नहीं किया है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि टेक्नीशियन रोल पे जाना तो आप जा सकते हो, लेकिन फिर आपको ये सोच कर जाना पड़ेगा कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी 12, 15, 20 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये आपको माइंड मेकअप कर करना पड़ेगा। उड़ो मत, हवा में नहीं उड़ना है। कोई किसी ने बता दिया कि वो आईआईटी में है, ये हो गया। आईआईटी में भी जो कोर ब्रांच की हालत है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे टायर 3 कॉलेज की है। अब से थोड़ा बेहतर होगा, ये तो फैक्ट है, अब से थोड़ा बेहतर होगा। मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ कि खास करके जो इंडिया में जो पैसा जो है, जो फॉरेन का पैसा है उसकी बात हटा देते हैं, इंडिया का मैं सैलरी स्लैब आपको बताता हूँ। इंडिया का ये 3 सैलरी स्लैब है 20 से 40 का स्लैब, 40 से 70 का स्लैब, 70 से 90 का स्लैब। आप प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, कहीं पे भी हो, यही 3 स्लैब में आप गिरोगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप बाहर के कोई फॉरेन कंट्री का पैसा नहीं ले रहे हो, आप इंडिया के किसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करोगे और क्लाइंट भी इंडिया का है, काम भी इंडिया का है, तो आप इन्हीं सब में से आओगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी देख लो, इसी में से किसी में एक में फॉल करोगे, इससे ज़्यादा में फॉल नहीं कोई होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो इसी में फॉल करोगे। अगर आप टीसीएस, विप्रो, जो इंडिया है और इंडिया का ही क्लाइंट है, तो इन्हीं सब में फॉल करोगे आप कहीं ना कहीं। तो पैसा ऐसे हवा में नहीं बनता है, पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ दिमाग में प्रैक्टिकली सोच के जाना है कि हमको इसी में किसी में फॉल करना है। नाउ आपने अब बात करते हैं कि आपने कोर ब्रांच से पढ़ाई किया, आपको क्या क्या कर सकते हो। तो कोर ब्रांच से जो सबसे पहला और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू होता है, स्टेट इंजीनियरिंग होता है, स्टेट जेई होता है, सेंट्रल जेई होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, फिर डिफेंस होता है, सो ऑन, सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो अवेलेबल है एज अ गवर्नमेंट लेवल, पीएसयू लेवल। ये सारे कोर ब्रांच के लिए अवेलेबल है। इसके लिए एकमात्र सोल्यूशन होता है जो कि आपकी गेट की प्रिपरेशन है। तो आपको अपने गेट के प्रिपरेशन को डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो आपको हेल्प करेगा इन सब में जाने का। किसी का एग्जाम होता है तो एग्जाम का सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही से में घूमता है, गेट के ही आसपास घूमेगा। तो एक बार अगर आपका गेट की तैयारी अच्छे से हो गया ना, तो आप जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उस एग्जाम को क्रैक करना स्टार्ट कर दोगे। फिर एक नहीं 10 एग्जाम आपके निकलेंगे, 10 जॉब आपके पास होंगे। ओके, लेकिन एक बार उस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, यही सत्य है। तो पहला, दिस इज अ सेफेस्ट ऑप्शन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शुड प्ले। अगर आपको, क्योंकि इस कोर के लिए ही लोग जाते हैं इन सब में। ओके, ये एक ऑप्शन होता है, मैंने नोट करके भी रखा है। अब जो आईआईटीज होते हैं, अब बोलोगे कि भैया आईआईटीज में तब कोर में कैसे प्लेसमेंट होते हैं। आईआईटीज में भी कोर में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, और जो थोड़े बहुत होते हैं वो इस स्लैब में होते हैं, सेकंड स्लैब में।
40 से 70 वाले स्लैब में होते हैं, आईआईटीज में भी, एनआईटीज में भी, और वो भी तब होते हैं जब उसके नियर बाय कोई इंडस्ट्री होता है। या मान लेते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि अच्छे से अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो जो आपका बरौनी है उसमें अगर कोई इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे वो है साइट्स है, तो हो सकता है कि वहाँ में गवर्नमेंट अगर कुछ प्लान करे कि वहाँ पे वर्कफोर्स की ज़रूरत है तो वो जो बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उससे रिक्रूट करे, ऐसा कुछ डायनेमिक्स बने गवर्नमेंट का, तो वो अलग बात है। ऐसे ही होता है कि अगर कोई तेल कंपनी है और आसपास में तेल का कोई कॉलेज है, आसपास में तेल की कंपनी है, तो केमिकल इंजीनियर वहां से वो उठा लेती है। तो पहला ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो गेट ऑप्शन है, जिससे आपको पीएसयू या जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है वो आपके लिए दरवाजा खोल देगी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कि गेट से ही रिलेटेड है, उसमें आपका एमटेक, एमएस एंड हायर स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोर में रहना है तो कोर इज ऑल अबाउट हाउ मच यू आर गुड इन योर स्पेशलाइजेशन। सब आदमी पूरी बिल्डिंग नहीं बना सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। आप पूरा कार नहीं बना सकते हो, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिजाइन नहीं कर सकते हो, तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन पावर सिस्टम में है तो पावर सिस्टम में आपको अपना हायर स्टडीज करना चाहिए, और उसके बाद आपके लिए अलग दरवाजे खुलेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपके लिए अलग दरवाजे खुलेंगे। उसके बाद आपका दरवाजा खुल जाएगा वही दो दरवाजा, कि आपको फिर से आपके लिए वो प्राइवेट सेक्टर ओपन हो जाएगा, जैसे एलएनटी हुआ और सब बड़ी बड़ी टाटा मोटर्स हुआ और सब जितनी बड़ी कंपनियां हैं उसका दरवाजा ओपन होगा। दूसरा फिर से आपके लिए पीएसयू का दरवाजा ओपन होगा या रिसर्च का दरवाजा ओपन होगा। ओके, पीएचडी वीएचडी में इतना पैसा इंजीनियर्स को मिलता है ना रिसर्च में कि यू विल नॉट इवन इमेजिन। ओके, एमआरएफ होता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होता है, ऑलमोस्ट जो होता है वो 1 लाख के अप्रॉक्स में, 80+ के अप्रॉक्स में वो सिर्फ फेलोशिप होता है। ओके, बहुत कम को मिलता है, सबको नहीं मिलेगा, स्ट्रगल होगा ही होगा, बट ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, जो सबके लिए ओपन है। खास करके आईआईटीज में बच्चे क्या करते हैं, कोई भी ब्रांच ऑप्ट कर लेते हैं और लास्ट में सॉफ्टवेयर में एंट्री कर जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो भैया सबके लिए ओपन है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको बस अपना सेमेस्टर मैनेज करो और सॉफ्टवेयर के लिए जो डायनेमिक्स है उसको फॉलो करो एंड आप एंट्री कर जाओगे। मैं तो कितना बार बोला कि हमारे एक सीनियर थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, उन्होंने गेट लिखा सीएससी से, फिर उन्होंने आईएससी बैंगलोर से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में उन्होंने मास्टर किया, फिर उसके बाद जॉब में स्टार्ट किया, एमएनसी प्राइवेट और जो भी है रिसर्च रिलेटेड डोमेन में वो चले गए। तो ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो बता दिया कि गवर्नमेंट प्योर, जिसमें आपका गेट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आपका ऑप्शन जो सबसे उसी से रिलेटेड होगा कि आप हायर स्टडी में जाओ, पीएसयू एमटेक एमएस करो, कोशिश करो आईआईटी से हो, नहीं हो तो टॉप की एनआईटी से आप एंट्री करो, वहां से आपके लिए अलग डायनेमिक्स ओपन होंगे। तीसरा सॉफ्टवेयर है जो सबके लिए ओपन है, आपको दोनों मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपना कोर भी मैनेज करना पड़ेगा जो आपका ब्रांच है, क्योंकि सेमेस्टर भी तो पास करना है, 7 CGPA तो लाना है ना किसी तरीके से। बहुत सारी कंपनी ओपन ही नहीं होगी इससे कम में, वो भी आपको करना है मैनेज, और साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर के लिए तैयार करना है खुद को। वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन फिर से ओपन होते हैं, क्या आपको सॉफ्टवेयर में प्राइवेट सेक्टर में जाना है या सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए तो यूट्यूब पे भरे हुए हैं वीडियो के कैसे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, उस पाथ को फॉलो करो। अगर प्राइवेट में जाना है तो फिर से वही चीज है, गेट सीएससी आपके लिए फिर से तैयार होगा, या तो गेट सीएससी या गेट डीएस। अब डेटा साइंस में भी गेट आ गया है तो गेट डीएस, ये 2 रास्ता आपके लिए खुल जाता है। आपको यहां तक समझ में आ गई। चौथा लास्ट, जो कि बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, लेकिन वो भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में चले जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, बीटेक करके ही जाना है, एमटेक वेमटेक नहीं करना है, हमको बीटेक में ही करके जाना है। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं से भी। आपको हो सकता है एक साइट इंजीनियर का रोल मिले जो 10,000 का आपको नौकरी मिले, आपको चुनना पड़ेगा। आपको 2 से 3 साल आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मतलब कड़ी, 3 साल एटलीस्ट कड़ी मेहनत। मतलब आपको सिविल, अगर आपने एक साइट इंजीनियर में आपने ज्वाइन किया है तो आपको पूरा चीज सीख जाना पड़ेगा। देन आपके उसके बाद आपका ग्रोथ थोड़ा सा होगा। और क्योंकि मैं बार बार कह दिया हूं कि इंडिया में यही सैलरी स्लैब है, तो आप कल्पना मत करना कि आपको 50 लाख का पैकेज तुरंत मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपको ग्रोथ करते करते आप इस पोजीशन पे आप आराम से आ जाओगे और इससे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको। हो सकता है आपको
दूसरे कंट्री जाने का ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि जहां पे भी डेवलपमेंट होगा, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, आपकी रिक्वायरमेंट वहां पे होगी। और एक अच्छे इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। स्टार्टिंग में कोई आपको ट्रस्ट कैसे करेगा ये बताओ? जब आप कंपनी के लिए पैसा बनाने लगोगे तो कंपनी भी आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगी। यही टोटल फिजिक्स है, टोटल इतना ही साइंस है कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, कंपनी आपको उतनी वैल्यू आपको भी ऐड करेगी। प्राइवेट का यही सबसे टैगलाइन है, समझ लो कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, कंपनी को आपके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, स्विच। जहां पे आपकी वैल्यू होगी वो आपको उस लेवल पे आपको मॉनेटरी आपको बेनिफिट देगा ही देगा। सो दीज आर द फ्यू चेकलिस्ट which you have to make sure कि आपको किस डायनेमिक्स में जाना है, और सबका अपना प्रोस एंड कॉन्स है। फिर से मैं कह रहा हूं, कभी भी कंपेयर मत करना अपने आप को किसी और से। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, बिकॉज योर बैटल इज योर बैटल, समबडी बैटल इट्स समवंस बैटल। ओके, हमने कहां से स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है, किसी ने कहां से स्टार्ट किया, हम ये दुख का कारण है। जैसे ही कंपेयर करोगे, हर लोग दुखी हैं इसी की वजह से। कोई ग्रेड पे से दुखी है, किसी को लगता है वो ग्रेड पे 7 में है तो वो 8 वाले ग्रेड पे से दुखी है, 10 वाले से दुखी है। किसी को लगता है 10 में है तो वो पॉलिटिशियन से दुखी है, उसको लगता है पॉलिटिक्स में ज़्यादा पावर है। कोई पावर से दुखी है, कोई इससे दुखी है, कोई उससे दुखी है। तो दुखी तो होना ही होना, इसलिए कंपेयर करना ही दुख का कारण है। मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में मान लेते हैं कि मैं अपने लाइफ में 15,000 कमा रहा हूं। मैं 15,000 कमा रहा हूं, मैं 2 वक्त का खाना खा रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है मेरे स्ट्रगल में। तो मुझे अगर मजा आ रहा है अपने स्ट्रगल में, तो मैं खुद को कंपेयर तुमसे क्यों करूं? मैं खुश हूं, तुम भी खुश रहो। अपनी अपनी डायनेमिक्स हमें खुद तय करनी चाहिए। साइनिंग ऑफ।